मेरा ये सवाल है कि जो लोग पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं अच्छे मुआइश के लिए और इधर परेशानियों को देख के इसका मतलब वो ठीक कर रहे हैं। रिसेंटली हुकूमत पाकिस्तान ने एक बिल पास किया और जिसकी तफ़सील मैं अभी आपके सामने रखूँगा, जिसे पढ़ के एक-एक लफ्ज़ उसका पढ़ के पता चलता है कि ये एक अय्याश हुक्मरानों की सरज़मीन है और गरीब के लिए इधर कोई चीज़ मौजूद नहीं है। मैं आपको इसकी डिटेल्स बताता हूँ। ये आज की खबर है कि जी हुकूमती बिल में चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों और मराद का जिक्र। इस्लामाबाद हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट तनख्वाह अलाउंसेस और मराद बिल 2023 के नाम से एक बिल तैयार कर लिया है, जिसके तहत ऐवान बाला के चेयरमैन और उनके अहल खाना को अवामी पैसे की कीमत पर गैर मामूली सहूलियात फराहम की जाएंगी। एक ऐसे वक्त में जबकि मुल्क को शदीद माली बहरान का सामना है, हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 2,50,000 रुपये माहाना तजवीज़ की है। बिल के मुताबिक चेयरमैन सेनेट अपनी इंतखाब के मौके पर ख़ुद को लैस करने के लिए 5,000 रुपये की कुरानंदाज़ी कर सकते हैं। इस माहाना 50,000 रुपये का इजाफी अलाउंस मिलेगा, जबकि वो और उसका ख़ानदान सरकारी खर्च पर सरकारी गाड़ी का हकदार होगा। क्या बात है जी। चेयरमैन सेनेट और उनके अहल खाना के सफरी अखराजात के अलावा इनके दो ज़ाती मुलाजमीन की आमदोरफ्त और रिहायशी अखराजात, घरेलू सामान की मुंतकिली और ज़ाती गाड़ी भी अवाम के पैसों से अदा की जाएगी। रिहाइश हुकूमत की तरफ से फ़राहम की जाती है, इसकी तरफ से किए गए असल अखराजात अदा किए जाएंगे और अपने और इसके ख़ानदान के लिए यानी सेनेटर के ख़ानदान के लिए रिहाइश फ़राहम की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 11% 100,000 रुपये फ़ी माहवार। अगर चेयरमैन अपने घर में रहने का इंतखाब करता है तो उसे 2.5 लाख रुपये माहाना मिलेंगे, इसकी देखभाल के तमाम अखराजात पूरे करने के लिए। अगर इसके घर में फ़र्नीचर नहीं है तो वो आवाम के पैसे से फ़राहम किए जाएंगे। चेयरमैन एक रिहायशी दफ्तर कायम कर सकता है जिसे सरकारी खर्च पर फर्निश्ड और सहूलत फराहम की जाएगी। चेयरमैन सेनेट मुल्क के अंदर कॉल्स के लिए अपनी रहायशगाह पर मुफ्त टेलीफोन के हकदार होंगे। सरकारी कारोबार पर सफ़र करते वक्त इसके साथ पहले दर्जे के अफसर के तौर पर बर्ताव किया जाएगा, जैसे गजटेड ऑफिसर होते हैं। जो सफ़र और योमिया अलाउंस का हकदार है वो आवाम के पैसे पर अपने 2 नौकरों को भी साथ लेके जा सकता है। अगर चेयरमैन अवामी मफाद में इसे ज़रूरी समझे तो वह वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान के किसी फ़लाइंग क्लब या किसी चार्टर्ड एयर सर्विस फराहम करने वाले से हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर का मुतालबा कर सकता है। वो तजारती परवाज़ के सफ़र करते वक्त अपने ख़ानदान के एक फ़र्द को या मतलूबा हवाई जहाज़ से सफ़र करते वक्त अपने ख़ानदान के 4 अफराद को अपने साथ लेके जा सकता है। इन्हें क़याम की मुद्दत के लिए यौमिया अलाउंस, होटल, स्वीट चार्जेस मिलेगा। पाकिस्तान से बाहर सरकारी कारोबार पर सफ़र के दौरान चेयरमैन सेनेट नायब सरबराह ममलकत या नायब सदर के प्रोटोकॉल का हकदार होगा। वो और सेनेटर का ख़ानदान सरकारी और प्राइवेट हस्पतालों में तिब्बी सहूलियात के हकदार होंगे और वो अपनी सरकारी रहायशगाह पर इलाज करवाने के हकदार होंगे, बशर्ते कि कोई शख्स जो 3 साल की मुद्दत के लिए चेयरमैन के अहदे पर फायज हो रहा है वो इसकी बीवी या बेवा भी ताहयात तिब्बी सहूलियात का हकदार होगा। चेयरमैन सेनेट की फ़ाइनेंस कमेटी के ज़रिए तजवीज़ करता ज़ाती अमले का हकदार होगा। तादाद में 12 की हद से ज़्यादा नहीं होगा। चेयरमैन सवाबदीदी ग्रांट का भी हकदार होगा। हर वो शख्स जो 3 साल की मुकम्मल मुद्दत के लिए चेयरमैन सेनेट का ओहदा रखता है वो ताहयात मुकम्मल सिक्योरिटी का हकदार होगा, यानी ऐलान करदा रिहाइशगाह पर 6 सेंट्री पुलिस के 4 एहलकार, इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स, रेंजर्स, फ्रंटियर कोर या एक स्क्वाड गाड़ी में फ्रंटियर कांस्टेबलरी, जिसके लिए इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत या मुतलका सूबे में मुतलका हुकूमत मतलूबा इंतजामात करेगी।